हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जल्द ही एक लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, सर जी मैं आपका नितिन नाम से जब सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे तो साउथ इंडियन एक हीरो का इससे खुल जा रहा है पेज जिसमें मूवी वगैरह बारे में दिखा रहा है। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि क्या है, मतलब क्या आपका लिंक है, लिंक का नेम क्या है बता दीजिए। तो मैं बता दूँ लिंक का नाम, आप लोग केवल नितिन नाम जाके खोजेंगे तो वहाँ का जो साउथ का बहुत ही फेमस एक हीरो है उसका पेज खुल जाएगा, उसका मूवी भी ओपन हो जाएगा। तो मूवी देखना तो मूवी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पढ़ाई करनी हो तो नितिन सर के क्लास में आइए। तो बता देता हूँ कि लिंक क्या है एक बार और आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको जाना है यूट्यूब पे, देखिए नितिन सर द्रोणा, नितिन सर द्रोणा देख लीजिए, NITINSIRDRONA। तो नितिन सर द्रोणा आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो मेरा जो चैनल है खुल जाएगा। उस पर जाने के बाद से आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबा देना, फिर बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिलता रहेगा, आप घर बैठे पढ़ाई करते रहेंगे। तो ठीक है, तब चलिए देखते हैं आगे। चलिए तब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जिसे डिजिटल सम के बारे में, जैसा कि बहुत लोग जानते भी होंगे, कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत ही पुराना चीज़ है, लेकिन जान लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हर जगह इसका यूज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड इसका यूज होता है कैलकुलेशन वगैरह में, कुछ परसेंटेज के भी क्वेश्चन में, यहाँ तक कि SI CI में भी इसका यूज होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं है क्या वो चीज़। पहले इसको एक काम करिएगा आप लोग कि मेरे वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा कि। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले डिजिटल सम के बारे में, क्या होता है डिजिटल सम। तो एक सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, डिजिटल सम का मतलब होता क्या है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं। एक बार और गौर करा देते हैं आपको कि 9 से अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जो शेष बचता है, यानी जो शेष बचेगा उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3453 है, हम इसमें 9 से भाग देते हैं। तो चलिए 9 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले गौर करिएगा कि 9 से जब भाग देंगे तो 3 तो जाएगा नहीं, 9 से 34 है, फिर हम क्या करेंगे 9 3 27 करेंगे। 9 3 27 किया, 14 में से 7 गया, 7 हो गया। देखिए फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे, 9 8 आपका हो गया 72 हो गया। 75 में से 72 निकालेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, फिर 3 उतार दीजिए यहाँ पे, फिर 9 3 27 हो गया। 33 में से 27 जब घटाएंगे तो शेष आ गया आपका 6, यानी यहाँ पे 6 शेष आ गया। तो देखिए यहाँ पे 6 शेष आया, लेकिन मैं आपको डिजिटल सम वाले तरीके में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3453 है। आपको मालूम है 9 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छी तरह मालूम है आपको, आपने पढ़ा भी होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में 9 के, कि अगर उनका सम ले लिया जाए, उनके जो भी डिजिट्स होते हैं उनका सम अगर ले लें, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी, यानी पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ 3 और 4 हो गया 7, 7 5 12, 12 3 15। अगर हम 15 में 9 से भाग देते हैं तो 15 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 15 में से 9 गया तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पे शेष आ गया आपका 6। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, 2 से कैसे भाग देने पर कटेगी संख्या, चाहे 3 से कैसे कटेगी संख्या, चाहे 9 से कैसे कटेगी संख्या। तो 9 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद से कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाती है। तो उसी तरीके का उपयोग किया गया यहाँ पे। यहाँ 9 से कट नहीं रहा, यहाँ शेष आ गया 6। तो ये होता है डिजिटल सम, इसको बोलते हैं डिजिटल सम मेथड। अभी देखिए इसके बारे में विधिवत बता देता हूँ कि ये तरीका आया कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करना है इसको। तो चलिए इसको जान लेते हैं, ये तरीका, मतलब ये इस तरीके का प्रयोग कैसे होता है, क्यों इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हम लिखते हैं ABCD, ठीक, हमने ABCD लिखा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे P Q R और S। तो देखिए आपको मालूम होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपको अच्छी तरह मालूम है। जो इकाई की जगह होता है वहां पे 1 से गुणा होता है, जो दहाई की जगह होता है उसमें 10 से गुणा होता है, 10 से गुणा करेंगे, और जो सैकड़े की जगह होता है उसमें 100 से गुणा होगा,
क्योंकि सैकड़ा मतलब 100 होता है और जो 1000 की जगह होता है उसमें 1000 से गुणा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पे थोड़ा सा गौर किया जाए। देखिए पी इकाई की जगह है, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ 1 से गुणा होगा तो 1 छिप जाता है। यहाँ देखिए यहाँ 10 से गुणा, दहाई की जगह, यानी दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है और 1000 जानते ही आप, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे 4 अंकों की संख्या होगा, तो आप जानते भी हैं कि मान लीजिए कि दे 3, 4, 2 और 1, तो आप जानते हैं कि 3 जो है, 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 को 3 ही लिखेंगे। 4 को 40 लिखा जाता है स्थानीय मान जब निकालते हैं, तो कहां से आया 40, ये बताइए। 4 जो होता है दहाई की जगह होता है, दहाई में 10 होता है, 4 दहाई में 40 हो गया। जब 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ाते हैं, 200 हो गया। 200 क्यों हुआ, क्योंकि सैकड़े की जगह है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 में 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। वैसे 1 जो है वो 1000 की जगह है, तो 1 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये जैसे कि आपको मालूम है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जा सकता है इसको, देखिए 1, 2, 3, 4 है, इसको चाहें तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 3 को 3 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10, वैसे ही हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 100, और वैसे 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1000। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। देखिए 1243। देखिए 3 है, 4 दाएं में 40, यहाँ देखिए 200 और यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे 1000 एकम 1000 हो गया। 100 में 2 का गुणा करेंगे 200, 4 में 10 का गुणा करेंगे 40, और यहाँ पे 3। 1000 में 200 जोड़िए 1200 हो जाएगा, 1200 में 40 जोड़ेंगे 1240 और 3 जोड़ दीजिए 1243, यानी 1243 हो जाएगा। तो चलिए, तो बस मैं समझा रहा था कि 4 अंक कैसे बना। अब चलिए देखते हैं करना कैसे है इसको। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से। देखिए 999 S, यहाँ 99 R, यहाँ पे 9Q, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं केवल S, यहाँ केवल R लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल Q लिख सकते हैं और प्लस P है यहाँ पे। तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 999 S और यहाँ 1 S जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 99 R और 1 R जोड़ेंगे तो 100 R हो जाएगा, 9Q और Q जोड़ेंगे तो 10Q हो जाएगा। P तो सिंगल ही है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको निकालना है डिजिटल सम। अभी हमने बताया डिजिटल सम कैसे निकलता है, 9 से भाग देखिए। तो चलिए 9 से हम इसमें भाग देते हैं, 9 से हम इसमें भी भाग दे सकते हैं अलग, और इसमें भी 9 से भाग दे सकते हैं। तो ये बताइए, ये भी 9 से कटने वाला है, ये भी 9 से कटने वाला है, ये भी 9 से कटने वाला है, तो 9 से ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यानी कि सभी अंकों को, किसी भी 4 अंकों की संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, P प्लस Q प्लस R प्लस S, 9 से केवल भाग दे दिया जाए तो आपका शेष प्राप्त हो जाएगा। पूरी संख्या में 9 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 9 से भाग दिया, 0 प्राप्त हुआ, तो ये 0 प्राप्त हुआ, यानी कि सीधे सीधे पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनके सभी अंकों को जोड़िए और 9 से भाग दे दीजिए तो आपका शेष प्राप्त हो जाएगा। जो शेष प्राप्त होता है वही होता है डिजिटल सम, यानी 9 से भाग देने के बाद जो भी शेष प्राप्त होगा वही डिजिटल सम होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए तो ऐसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब 2334 है, तो इसमें हम 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ देखिए 13 में से 18 गया 5 होगा। फिर यहाँ देखते हैं 9 छठी 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 25 यहाँ पे 45, और 53 में से 45 गया, यहाँ 8 आएगा। फिर 4 उतारते हैं, 9 81, ये आपका यहाँ पे शेष आ गया 3। चलिए ऐसे दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 9 से अगर भाग देना हो 3418 में, तो चलिए यहाँ देखते हैं 9 27, 34 में से 27 हटाइए, 14 में से 7 गया 7, फिर 1 उतारते हैं। यहाँ पे 1 उतारेंगे तो ये बताइए आपका 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में नहीं, हम 7 बार में करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा, फिर 8 उतारेंगे, 9 81। अब यहाँ पे आपका शेष आ जाएगा 7। ये तो मान लीजिए पूरा विधिवत करना पड़ रहा है, लेकिन अभी देखिए, अभी हमने बताया कि इनके सम को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे यानी 2 है 334 है। अगर क्या करें, इनके हम सम को, यानी इनका सम ले लें, इनको ऐड कर लें, तो 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 में हम सीधे यहाँ 9 से भाग देते हैं। तो बताइए 9 एकम 9 होगा, 12 में से 9 गया 3, देखिए 3 शेष आ गया सीधे यहाँ पे सीधे शेष आ गया 3। अब चलिए देखते हैं ऐसे, ये पहले क्वेश्चन को देखा है इस तरह से,
अब इसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 3 4 1 8 है, जो आपने इतना बड़ा भाग दिया, इसको सीधे 9 से भाग देके देखते हैं। चलिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ भाग का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि 9 से भाग दिया जा रहा है। तो हम करते क्या, इनका सम ले लेते हैं, यानी सम 12 आ गया, यानी जोड़ने पे 12 आ गया, 9 से भाग दिया, 9 एकम 9 3 आ गया। तो वैसे देखें यहाँ पे 3 4 1 8, इसमें 9 से भाग दिया गया था, तो आपका शेष प्राप्त हुआ था यहाँ पे 7। तो हमारे पूरा बड़ा तरीका हो गया। अब हम करेंगे क्या, इनको जोड़ते हैं, 3 4 7, 7 1 8, 8 16, 16 में हम 9 से भाग देते हैं, 16 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पे 7 शेष आएगा। तो चलिए खुद देख लीजिए कितना आसानी से हो जा रहा है। यहाँ इनका सम यानी इनको जोड़ के हम 9 से भाग दे रहे हैं, शेष इतना आ रहा है। तो चलिए इसको और आसान किया जा सकता है। कैसे आसान कर सकते हैं, देखिए आप, हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इतना बड़ा करने से बढ़िया है कि देखिए यहीं पे हम जोड़ लेते हैं 2, और यहाँ पे एक बार लिख लीजिए पहले, 2334 है, यहाँ 9 से भाग देना है। तो इससे भी आसान तरीका देख लीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 3 8, 8 4 12, जोड़ने पे 12 आ रहा है, तो 12 का 1 और 2 जोड़ लेंगे, 3 आ जाएगा। यानी कि सबसे बढ़िया तरीका है, यानी कि इनको जोड़ने के बाद से 9 से भाग दें, उससे बढ़िया है कि 9 से भाग न देना पड़े। आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, 2 में 3 जोड़ लीजिए, 5 5 3 8, 8 4 12। अब 12 का 1 और 2 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी शेष 3 था, यहाँ भी शेष 3 है, यहाँ भी शेष 3 है। तो सबसे बेहतर तरीका आपका यही रहेगा कि आप दिए गए संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए, यानी 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12। अगर 2 अंक का हो रहा है तो फिर उसको जोड़ लें, 2 और 1 हो गया 3। जब तक सिंगल ना हो जाए तब तक इसको जोड़ते जाते हैं। तो देखिए सिंगल 3 हो गया, यानी कि शेष हो जाएगा 3। तो चलिए देखते हैं, ऐसे 3418 में हम 9 से भाग देते हैं। तो जब 9 से भाग देंगे तो इसको भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़िए, 8 8 8 16 हो गया, और 16 का 6 और 1 जोड़ लेते हैं तो 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पे शेष 7 आया। तो देखिए इसी को 3 तरीके से देखा गया। तो 3 तरीके से कैसे, पहले तो भाग देके देखा गया, तो यहाँ शेष 3 था, यहाँ भी शेष 7 आया, फिर उसको जोड़ दिया गया उनके अंकों को, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 में 9 से भाग दिया, 3 शेष आ गया। लेकिन उससे बेहतर ये था कि जो 12 आया था, 12 को ही हम जोड़ देते, 1 और 2, तो डायरेक्ट 3 आ जाता है, यानी 3 सीधे आंसर आ गया, यानी शेष आ गया 3। यानी कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो दी गई संख्या, जब भी 9 से भाग देने के बारे में बोले, यानी डिजिटल सम निकालने की बात करें, तो डिजिटल सम निकालते समय इनको अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, अंकों को आपस में जोड़िए, और जोड़ने पे अगर अभी भी 2 अंक आ रहा हो तो क्या करते हैं, उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 हो गए। जब तक सिंगल ना हो जाए तब तक उसको हम जोड़ते जाते हैं। देखिए ऐसे ही इसका शेष 7 आया, इस तरीके से भी 7 आया। फिर हमने क्या किया, लास्ट में सीधे इसको जोड़ लिया, 3 4 7, 7 1 8, 8 8 16 हो गया, 16 का 6 और 1 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका डिजिटल सम का तरीका। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ शेष आ गया 7। तो ऐसे कभी भी कोई भाग करने के लिए दे 9 से, तो डिजिटल सम वाले प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं कि 9 से भाग देने की बजाय आप इस तरीके से करेंगे तो आराम से आपका डिजिटल सम प्राप्त होगा। तो यहाँ शेष प्राप्त हुआ 3, डिजिटल सम 3 प्राप्त हुआ, यहाँ 7 प्राप्त हुआ, डिजिटल सम हो गया 7। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल सम, यानी 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी प्रोसेस को हम डिजिटल सम बोलते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें एक तरीका है जिसमें 9 को इग्नोर किया जाता है। 9 को इग्नोर कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 है, 9 को कहीं वैसे मान लीजिए कि अगर 1 में हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका जो शेष आएगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 9 से कटता नहीं है, 1 ही बच जाएगा। अगर हम 2 में भाग दें 9 से तो 2 ही शेष आएगा। 3 में भाग देगा 9 से तो क्या होगा, 3 ही शेष आएगा। वैसे 4 में अगर भाग दें 9 से तो 4 ही शेष आएगा। तो उसी तरह देखते हैं, अगर 9 को जोड़ा जाए 1 में तो 9 और 1 10 हो गया। फिर 9 को जोड़े हम 2 में तो 9 और 2 11 हो गया। फिर 9 को जोड़े 3 में तो 9 3 12 हुआ। फिर 9 को जोड़े अगर 4 में तो 9 4 13 हुआ। ये बताइए अगर 10 में हम भाग देते हैं 9 से तो आपका शेष प्राप्त होगा 1। 11 में भाग देते हैं 9 से तो शेष प्राप्त होगा 2। और अगर 12 को भाग देते हैं 9 से तो वहाँ शेष प्राप्त होगा 3। 13 को भाग देते हैं 9 से तो यानी शेष बचेगा आपका 4। यानी कहीं किसी संख्या में अगर 9 हो तो डिजिटल सम मेथड में 9 को इग्नोर किया जाता है, 9 को न के बराबर माना जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यानी 9 को इग्नोर करके भी हम इस तरह का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे करना। तो चलिए ऐसे समझिएगा 9 को इग्नोर करने का तरीका है। ऐसे मान लीजिए 3 4 7 2 5 अगर ऐसे दे दिया
तो सबसे पहले करेंगे क्या, अगर 9 से भाग देना है तो डिजिटल सम निकालते समय ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और 2 9 हुआ, यहाँ 5 और 9 हुआ, यानी कि 9 को कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ 5 और 4 यहाँ पे हो गया, 5 और 4 कैंसिल हो गया, बस 3 आ रहा है, यानी यहाँ पे शेष आ जाएगा 3। ऐसे देखते हैं कि अगर 1 5 3 4 7 अगर दिया है तो यहाँ पे हम 9 से भाग देते हैं। तो 9 से भाग देंगे, देखिए 9 को इग्नोर करना है। 9 को इग्नोर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 और 4 9 है, तो 9 कैंसिल हो जाएगा इसमें से। अब देखिए यहाँ पे कहीं और 9 तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ देखिए 7 7 3 10 और 1 11, यहाँ 11 आएगा। अभी हमने बोला था कि अगर 2 अंकों का इसको जोड़ लेते हैं तो 1 और 1 आ गया 2, यानी यहाँ पे आपका डिजिटल सम आ जाएगा 2। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा 9 को इग्नोर करने का। यानी यहाँ पे हमने 7 और 2, यानी इस 9 को इग्नोर कर दिया, इस 9 को कैंसिल कर दिया, 5 और 4 इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ देखिए 3 आया, अभी हमने बताया था कि 3 में 9 से भाग देंगे 3 ही आएगा। और फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 15,347 में जब 9 से भाग दिया तो 4 और 5 यानी 9 हुआ, 9 को इग्नोर कर दिया। फिर इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, अभी बताया था सम वाले प्रोसेस से करते हैं। तो 7 3 10 और 1 11, 11 आ गया, 11 का 1 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त हुआ, यानी यहाँ डिजिटल सम के रूप में 3 प्राप्त हुआ, यहाँ 2 प्राप्त हुआ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी संख्या में अगर 9 से भाग दिया जाए तो कितना 27, सॉरी भाग नहीं दिया जाए, गुणा किया जाए। फिर 9 में 4 का गुणा करें, 36, फिर 9 से अगर 5 में गुणा करें 9 5 45, फिर 9 में अगर हम 7 से गुणा करें 9 7 63, तो उसका डिजिटल सम जो प्राप्त होगा देख लीजिए क्या प्राप्त होगा। 2 और 7 9, यहाँ देखिए 3 और 6 9, यहाँ 4 और 5 9, और यहाँ पे 6 और 3 9। तो यानी कि वहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0, यानी वहाँ पे शेष आपका 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 9 से 9 पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो वहां पे आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है आपको। तो चलिए जोड़ में इसका प्रयोग कैसे करते हैं जोड़ते समय। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 16 है और यहाँ पे 12 है, और 16 12 आपको मालूम है कि 28 होता है, 16 और 12 होता है 28। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए थोड़ा सा 9 से भाग देने वाला तरीका देखते हैं। 9 से भाग देने वाला तरीका देखते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ भी 9 से भाग देने का तरीका देखते हैं। यहाँ बताइए 16 में हम 9 से भाग देंगे, तो 16 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 12 में हम 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3 होगा, 3 और 7 जोड़ दीजिए, यानी यहाँ शेष आएगा 3, 3 और 7 जोड़िए 10 होगा। और 10 का 0 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिजिटल सम 1 हो जाएगा। वैसे चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 में अगर हम भाग देते हैं 9 से, तो 28 में अगर 9 से भाग दें तो 9 3 27, यानी यहाँ पे शेष आ जाएगा 1। तो चलिए इसको, ये तो हो गया इस तरह भाग देके। अब डिजिटल सम वाले तरीके से बताते हैं। देखिए 6 और 1 हो गया 7, यहाँ 2 और 1 हो गया 3, 7 में 3 जोड़ते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। अब 10 का 0 और 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम 1 हो जाएगा। चलिए ऐसे देखते हैं, इधर भी डिजिटल सम से 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। और फिर 10 का 0 और 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे डिजिटल सम आपका 1 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे बायां साइड भी 1 आ रहा है और दाहिने साइड भी 1 आ रहा है। इसी प्रकार जब आगे कैलकुलेशन में कराएंगे तो कैसे इसका यूज होगा मैं बताऊंगा। अभी तो बस आप तरीका सीख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बार बार, अगर एक बार ना समझ में आए कई बार रिवर्स करके इसको देखिए, क्योंकि आपके लिए नया है, बहुत लोगों के लिए तो नया है, तो इसको रिवर्स कर करके देखिएगा। लेकिन एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में इससे रिलेटेड मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कहाँ कैसे इसका यूज होता है। हर जगह तो यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह इसके यूज से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 12 गुणे 15 गुणा में कैसे इसका यूज करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए 12 गुणे 15 है बराबर यहाँ पे 180 है, तो 12 में 15 का गुणा करेंगे 15 2 30, 15 के हम 15 3 18। इसमें भी हम 9 से भाग देके देखते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम का मतलब ही हुआ कि 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचे। तो चलिए देखते हैं, हम 12 में 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9, यहाँ 3 शेष आएगा, गुणे यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। 15 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 3 18 हो गया, 18 हुआ तो 18 का 8 और 1 जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी यहाँ डिजिटल सम 9 हो गया। फिर ऐसे भाग देते हैं, यहाँ पे देखिए
180 है, 180 में हम 9 से भाग देते हैं, तो 180 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, और फिर यहाँ पे आपका शेष के तौर पे यहाँ पे शून्य प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे 9 प्राप्त हो चाहे शून्य प्राप्त हो, बात एक ही है, क्योंकि 9 से 9 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ अगर 9 भी प्राप्त हो तो वहाँ पे फिर से हम 9 को भाग दे सकते हैं। तो 9 बोलिए चाहे शून्य बोलिए, बात एक ही है। इधर भी शून्य आया हुआ है और इधर भी शून्य आया है, क्योंकि जब भी 9 आएगा तो 9 9 से पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ भी आपका शेष के तौर पे यहाँ पे शून्य ही प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ भी शून्य प्राप्त हुआ, यहाँ भी शून्य प्राप्त हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पे 18 है, 18 का 8 और 1 यहाँ 9 हो गया, और फिर ये 9 से कट सकता है, तो 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ आपका शेष आ जाएगा 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो गए। एक बार और चेक कर लेते हैं। 12 में 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 3 शेष आया। 15 में 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9, 15 में से 9 गया, 6 शेष आया, 3 छक्के 18। 18 का 8 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 हो गया 9, 9 आया यानी 0 ही प्राप्त होगा यहाँ पे। फिर यहाँ 180 में हम 9 से भाग देते हैं तो 9 दूनी 18 होगा, और 0 यानी 20 भागफल हुआ, लेकिन शून्य शेष आएगा। तो अगर यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे हम शेष को शून्य ही मानेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, कहीं किसी भी संख्या में 9 से अगर गुणा करते हैं तो वहाँ पे शेष शून्य आता है। यहाँ तो 9 ही है तो शेष यहाँ पे शून्य होगा। चलिए डिजिटल सम वाले तरीके से देख लेते हैं। 2 और 1 हो गया 3, और 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 6 में 3 का गुणा करिए, 6 3 18, 18 हुआ। 18 का 8 और 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं तो 1 और 8 9 हुआ। 9 में शून्य जोड़ लीजिए यानी 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ इधर भी 9 आया, इधर भी 9 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ, क्योंकि इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। तो देखिए गुणा में भी इसका यूज कैसे करते हैं ये भी आपने देख लिया। अभी तो आप तरीका सीख रहे हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको देखिए कितना आसान रहेगा। चलिए ऐसे ही जोड़ में और गुणा में तो आप इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन भाग में कैसे किया जाएगा, चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे x गुणे 4 बराबर 132 दिया है। अब करेंगे क्या, x बराबर देखिए 132/4। तो इसका डिजिटल सम लेते हैं। डिजिटल सम कैसे लेंगे बताएं, जोड़ेंगे इसको, 2 और 3 5 और 1 6, 6/4। अब देखिए कभी भी इस तरह क्वेश्चन जब आ जाए तो नीचे 1 लाने की कोशिश करते हैं। 1 कैसे लाते हैं बता दे रहे हैं कि नीचे कभी भी 4 हो, 1 लाने के लिए 7 से गुणा करते हैं। 7 से नीचे भी गुणा, 7 से ऊपर भी गुणा, 7 छक्के 42। और यहाँ देखिए 4 सत्ते 28, यहाँ देखिए 28 आ जाएगा। तो 28 का आप जानते हैं 8 और 2 10 होगा, और 10 का 1 और शून्य जोड़ देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और ऊपर देखिए आपका 4 और 2 6 आएगा, यानी यहाँ पे x का मान आ गया 6। तो जब भी इस तरह का होगा क्वेश्चन को, ये भाग देने वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम नीचे क्या करते हैं, 1 लाने की कोशिश करें। 1 कैसे आया, 4 में हमने 7 से गुणा किया, 28 आया। 28 का 2 और 8 जोड़ेंगे तो 2 और 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 का 1 और शून्य जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 आ गया तो 1 तो लिखा नहीं आता है, बस 4 और 2 6 लिखेंगे, यानी x का मान आ गया यहाँ पे 6। डिजिटल सम वाले में एक्चुअल मान नहीं है, डिजिटल सम से x का वैल्यू 6 आ गया। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि किसका वैल्यू 6 होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे दे दीजिए, यहाँ पे आपका 34, यहाँ पे 33, यहाँ पे 35, और यहाँ पे हो गया 36। तो देखिए 6 किसका डिजिटल सम आया है, देखिए 4 3 7 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 और 3 6 आ गया, यहाँ 5 3 8 है, यहाँ देखिए 6 3 9 हो गया। तो देखिए डिजिटल सम यहाँ पे देखिए b का वैल्यू जो आया है 6 आया है, तो ये हो गया डिजिटल सम से 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यानी कि ये इसका वैल्यू 6 आया। और देखिए यहाँ जो दिए गए ऑप्शन से 33 का वैल्यू 6 आया है, यानी इसका मतलब होगा कि जिनका आंसर सेम होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी x गुणे 4 बराबर 132 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा 33। तो ये भाग वाले तरीके से हुआ। भाग में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो ये तरीका अगर मालूम रहेगा तो फिर से भाग में गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे। आप लोग कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ कैसे क्या कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। नीचे अगर 2 दिया है तो 5 से गुणा करेंगे, अगर नीचे 5 है तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। फिर 4 दिया हो तो 7 से ऊपर और 7 से नीचे। 7 दिया हो तो ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से। अगर 8 दिया हो तो ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे, नीचे भी 8 से गुणा करेंगे। नीचे 5 गुणा करें तो 10, 1 शून्य 1 हो जाएगा। 5 में 2 से गुणा करें 10, तब भी 1 शून्य जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौको 28, 28 का 2 8 जोड़ेंगे 10 होगा। फिर 10 का 1 शून्य जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे 7 में 4 से जोड़ेंगे 28, 28 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 2 10 और फिर 1 हो जाएगा।
फिर 8 में 8 से गुणा करें, 8 हटाएंगे 64 होगा, 64 का 6 और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का फिर 1 और शून्य जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कभी भाग देते समय नीचे 1 आ जाना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। नीचे अगर 1 आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा 1 से ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपका। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि 9 को इग्नोर करना। देखिए 5 और 4, देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ देखिए 2 और 3 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 और 1 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पे 2 और 1 3 3 6 2 8 हो गया, यहाँ पे देखिए 8 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 3 2 1 3 2 5 और 1 6 हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 7 और 7 यहाँ पे हो गया 14, और 14 और 8 हो जाएगा 22। 22 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 22 में से 6 घटाएंगे 16 होगा, 16 का 6 और 1 जोड़िए 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल सम आ रहा है 7। तो वैसे देखना किसका डिजिटल सम 7 आया। देखिए 7 और 2 9, 9 को कैंसिल कर देना है। तो चलिए देखते हैं, 9 को कैंसिल कर दिया तो करेंगे कैसे। यहाँ 5 और 8, देखिए यहाँ पे 5 और 8 13 हो गया, 13 में 3 जोड़िए 16 हो जाएगा, और 16 का 1 और 6 जोड़िए देखिए 7 हो गया। आंसर यही होना चाहिए। देखिए 7 आया तो यहाँ भी 7 आया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, देखिए 8 और 2 10 और 5 15 आया, 15 का 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। यानी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 7 आना चाहिए, 7 यहाँ पे आया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, केवल 5 बचेगा, यानी डिजिटल सम 5 आया, जबकि चाहिए 7। अब देखिए यहाँ पे 7 और 2 9, 9 को कैंसिल कर लीजिए, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में शून्य जोड़ेंगे 8 हो गया। तो देखिए यहाँ 7 आया था, तो 7 बस किस में आया, पहले वाले ऑप्शन में आया है। यानी आंसर आपका हो जाएगा जोड़ने के बाद से 27,583, यानी यही आंसर आएगा। इनको जोड़ने के बाद से आपका आंसर मिलेगा 27,583।